चुनाव से पहले 15 लाख टैबलेट बांटने का रखा गया है लक्ष्य। यूपी कैबिनेट से मंजूरी के बाद स्मार्टफोन की आपूर्ति जल्द होगी। सितंबर के दूसरे सप्ताह से बंटने शुरू हो जाएंगे स्मार्टफोन। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनाव से पहले यहां पर अब स्मार्टफोन बांटे जाएंगे, टैबलेट बांटे जाएंगे। इसके लिए तैयारियां तेज हो गई है। चुनाव से पहले 15 लाख टैबलेट बांटने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी कैबिनेट से मिली मंजूरी के बाद अब लगातार तैयारियां की जा रही है। स्मार्टफोन की आपूर्ति जल्द होगी। सितंबर के दूसरे सप्ताह से बताया ये जा रहा है कि स्मार्टफोन बंटना शुरू हो जाएंगे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक और बीजेपी लगातार तैयारियां कर रही है, तो दूसरी ओर लगातार सौगातें यहां पर दी जा रही है। अब स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे जाएंगे लोकसभा चुनाव से पहले। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। एसके, इसको किस तरीके से देखा जाए? सितंबर के दूसरे सप्ताह से स्मार्टफोन बंटने शुरू हो जाएंगे, टैबलेट्स बंटने शुरू हो जाएंगे, इसको लेकर तैयारियां भी तेज हो गई हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश सरकार बनाने के दौरान अपने संकल्प पत्र में वायदा किया था कि वो मेधावी छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट का वितरण करेगी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 5 सालों में 5 करोड़ युवाओं, खासतौर पर जो मेधावी छात्र हैं, उन तक उत्तर प्रदेश सरकार ये योजना का लाभ पहुंचाएगी, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारी कर ली है। कोशिश यही है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई जा रही विवेकानंद मेधावी छात्र योजना के तहत ये टैबलेट और स्मार्टफोन छात्रों को दिए जा रहे हैं। हालांकि उसको लेकर 15 लाख से ज्यादा स्मार्टफोन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देने की तैयारी है। वजह भी स्पष्ट है कि जो वायदा था उसको समय रहते पूरा किया जाए, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्म किया जा सके, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। हालांकि इस बार जो स्मार्टफोन दिया जाएगा उसमें कई चीजें महत्वपूर्ण होंगी। मसलन उसकी क्षमता को बढ़ाया जाएगा, जिसमें जहां पहले 4000 mAh की बैटरी हो रही थी वो अब 5000 mAh होगी। उसके अलावा जो उसकी मेमोरी की क्षमता होगी वो भी, और साथ ही साथ प्रोसेसर की क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा। मतलब बेहतर स्मार्टफोन मेधावी छात्रों को उत्तर प्रदेश सरकार देगी। सितंबर के दूसरे सप्ताह से उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना का इंप्लीमेंटेशन पूरे प्रदेश भर में शुरू करेगी, जिसमें सभी प्रदेश के 75 जिलों में अलग अलग योजनाओं के अभियान के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि हैं, वो जो मेधावी छात्र हैं उनको टैबलेट और साथ ही साथ स्मार्टफोन का वितरण करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस योजना के जरिए एक कोशिश भी है कि 2024 से पहले माहौल तैयार किया जाए, जो वायदे संकल्प पत्र में थे उनको पूरा करके दिखाया जाए, ताकि 2024 में बेहतर परफॉर्म हो सके और विपक्ष कहीं यह सवाल ना उठाए कि जो वादे किए गए थे उनको पूरा नहीं किया गया। यही एक वजह है कि सितंबर से ही ये टैबलेट्स और साथ ही साथ स्मार्टफोन का वितरण शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, और ऐसे में कई बड़ी सौगातें यहाँ पर दी जाएंगी। लोकसभा चुनाव के लिहाज से अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि एसके यहाँ बीजेपी की तरफ से तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही है। चाहे सौगातों की बात कर ली जाए या फिर अब जो स्मार्टफोन और ये टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं, लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये महत्वपूर्ण है ही। लेकिन इसके साथ जिस तरीके से अलर्ट मोड पर बीजेपी नजर आ रही है, उस 80 लोकसभा सीटों को जीतने के मिशन के साथ, क्या उसमें बीजेपी कामयाब हो सकेगी? बिल्कुल, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी टैबलेट और स्मार्टफोन्स के जरिए युवाओं तक अपनी पहुंच को मजबूत बना रही है, क्योंकि जब कोई युवा इंटरमीडिएट पास करता है और ग्रेजुएशन में कहीं भी एडमिशन लेता है, उनको उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत टैबलेट्स और स्मार्टफोन दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं वो नए वोटर्स होते हैं, और इन वोटर्स को अगर भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में लाने में कामयाब होती है तो 2024 से पहले एक माहौल तैयार हो सकता है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश सरकार पहले से भी लगातार टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण कर रही है। 15 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट्स को कोशिश की जाएगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वितरित कर दिया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं के हाथ में टैबलेट्स और स्मार्टफोन हो, ताकि मैसेज 2024 से पहले दिया जाए और सभी 80 की 80 लोकसभा सीटों तक बेहतर परफॉर्म किया जा सके। उसके लिए युवाओं की भागीदारी और युवाओं को पार्टी से जोड़ने की मुहिम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। हालांकि इसका फायदा कितना मिलेगा ये तो आने वाला वक्त कितना बताएगा। फायदा मिलता है, कितनी कामयाब साबित होती है बीजेपी, ये भी देखना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया इसके हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बुलंदशहर से खबर आपको बता दें, 3 किसानों की मौत से हड़कंप मच गया है। इंजन ठीक करने कुएं में उतरे 3 किसानों की मौत हो चुकी है। सुबह कुएं में उतरते थे हंसराज, अनिल और कैलाश। जहरीली गैस से मौत की जताई जा रही है आशंका। खानपुर थाना क्षेत्र के जाडौल का ये पूरा मामला है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की
जांच कर रही है। संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अशोक, इंजन ठीक करने कुएं में उतरे थे ये 3 किसान, मौत हो गई है, क्या फिलहाल अपडेट निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि बुलंदशहर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। एक बड़ी दुर्घटना है। जो किसान अपने खेत पर काम करने गए थे, जब भी कुएं में जाते हैं, इंजन ठीक करने को लेकर ये मामला बताया जा रहा है। कुएं में एक जहरीली गैस है, उसका हम्म। गैस से तीनों लोग बेहोश हो जाते हैं कुएं में, और बेहोश होने के बाद में आनन-फानन में राहगीरों ने बाहर को निकाला है, और जैसे सीएचसी खानपुर लाया जाता है। खानपुर से इनकी हालत को देखते हुए जिला अस्पताल भर्ती कराया जाता है। हालांकि उपचार के दौरान तीनों किसान की मौत हो गई है। अभी प्रशासनिक की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया है। ऐसे औपचारिक तरीके से ऐलान हो जाए कि ऑथेंटिक। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी मौके पर हैं। जांच की जा रही है कि गैस कौन सी थी, किस कारण मौत हुई है। हालांकि पूरे मामले को हम्म। देख जाए, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर हैं, घटना की बारीकी से जांच कर रहे हैं। पूरे इलाके में कोहराम सा मच गया है। 3 किसान की मौत होने से पूरे ग्रामीणों में रोष है। कहीं न कहीं एक बड़ी घटना है बुलंदशहर में। जो किसान पूरी अपने खेत पर काम कर रहे थे, तभी एक कुएं में काम करते समय दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे के दौरान 3 किसानों की उपचार के दौरान मौत हो गई है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से दावा किया जा रहा है, मृतक को मुआवजा दिया जाएगा। जिसके किसान के नाम पर खेती है, उनको 5 लाख रुपए दिया जाएगा, और नलकूप में डूबने से 4 लाख रुपए की मुआवजे की बात की जा रही है। हालांकि पूरे एंगल को पुलिस प्रशासनिक अधिकारी जांच कर रहे हैं। ये बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र के जारोल गांव की ये घटना बताई जा रही है। जी। ठीक है अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते, तमिलनाडु के मदुरै रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन में आग लग गई है। लखनऊ से रामेश्वरम जा रही थी ये ट्रेन के टूरिस्ट कोच में आग लगने से हड़कंप मच गया है। कुछ पैसेंजर जो हैं वह अवैध तरीके से गैस सिलेंडर लेकर कोच में घुस गए थे, ये जानकारी है। ट्रेन में लखनऊ के 35 यात्री सवार थे। अब तक 4 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। तो बताया ये जा रहा है कि ट्रेन में आग लग गई है। तमिलनाडु के मदुरै रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन में ये आग लगी। लखनऊ से रामेश्वरम ये ट्रेन जा रही थी। ट्रेन के टूरिस्ट कोच में आग लगी है, जिसके बाद हड़कंप जैसी स्थिति देखने को मिली। कुछ पैसेंजर अवैध तरीके से गैस सिलेंडर लेकर कोच में घुस गए थे। ट्रेन में लखनऊ के 35 यात्री सवार थे और अब तक 4 लोगों की मौत की खबर है। बहरहाल मौतों का जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है, लेकिन जो लोग घायल हुए हैं उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। ये तस्वीर अब सामने आ गई है, किस तरीके से आग लगी इस कोच में। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आग लगती है, हड़कंप जैसी स्थिति देखने को मिलती है, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। ट्रेन के टूरिस्ट कोच में ये आग लगी है। कुछ पैसेंजर अवैध तरीके से गैस सिलेंडर लेकर कोच में घुस गए थे। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार जब ये पैसेंजर इस तरीके से गैस सिलेंडर लेकर घुस रहे थे तो किसी ने क्यों नहीं देखा, किसी ने क्यों नहीं टोका है। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। पीयूष, इस पूरे मामले में कोई अपडेट सामने आई है? लगातार जानकारी देखिए आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से यहां पर ट्रेन के कोच में आग लग गई। ट्रेन में लखनऊ के 35 से जो यात्री थे वो सवार थे और अब तक 4 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। कुछ पैसेंजर अवैध गैस सिलेंडर लेकर जा रहे थे और उस दौरान बताया ये जा रहा है कि आग लग गई। पीयूष हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। पीयूष, क्या अभी तक पता चल सका है कि आग किन कारणों से लगी है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो इस तरीके से बताया जा रहा है कि तमिलनाडु में दिल दहला देने वाली घटना हुई है और एक पैसेंजर ट्रेन में आग लग गई है। और अब तक जो अनाधिकृत रूप से जो जानकारी मिल रही है, जो आधिकारिक नहीं है, वो 9 लोगों की मौत की खबर अभी आ रही है। हालांकि रेलवे की ओर से अभी तक जो बयान जारी किया गया है उसमें 4 लोगों की मौत की दुखद खबर आ रही है। ये भी बताया जा रहा है कि कुछ जो यात्री थे वो ट्रेन के डिब्बे में अवैध तरीके से सिलेंडर लेकर गए थे, जिसके कारण आग लग गई। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पुनालुरु मदुरै एक्सप्रेस में आग लगी है और सुबह 5:15 का वक्त बताया जा रहा है जब एक प्राइवेट कोच में ये आग लगी। हालांकि जो अग्निशमन
सेवाओं के जो कर्मचारी हैं वो मौके पर पहुंचे, उन्होंने आग पर काबू पा लिया, अन्य डिब्बों को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो अवैध तरीके से सिलेंडर लेकर लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए, जब भी टिकट की भी बुकिंग होती है तो उसमें सीधे तौर पे लिखा गया होता है कि ज्वलनशील पदार्थ आप लेकर ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते हैं, और अगर करना है तो उसको बाकायदा परमिशन रेलवे की ओर से दी जाती है। लेकिन जिस तरीके से अनाधिकृत रूप से, अवैध रूप से ट्रेन में सिलेंडर लेकर जाया गया, इसको लेकर कहीं ना कहीं अधिकारी अब जांच करेंगे। लेकिन रेलवे की ओर से ये भी बयान जारी किया गया है कि जो मृतक के परिवार है उन लोगों को 10-10 लाख रुपए जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से मुआवजा राशि के तौर पर दी जाएगी, और रेलवे ने इस घटना पर दुख जताया है। फिलहाल तमाम रेलवे के जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं और पूरे तरीके से इस घटना की कहीं ना कहीं जांच की जा रही है, और संभवतः रेल मंत्री भी इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं नजर बनाए हुए हैं। ठीक है, जो भी अपडेट होगी पहुंचाना। पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। केंट से पानी होता है 100% प्योर। केंट आरओ प्योरिटी दिखाता भी है। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। आदिवासी संस्कृति की एक ऐसी धार्मिक स्थली जहां उनकी आस्था और मान्यताएं की जड़ें काफी गहरी हैं। किसी भी काम की शुरुआत, त्योहार, देवगुड़ी की पूजा के बगैर संपन्न नहीं होता। गांव में आस्था के इस प्रतीक का संरक्षण और कायाकल्प का बीड़ा उठाया है भूपेश सरकार ने। इस प्रयास से देवगुड़ी को पर्यटन का दर्जा भी मिलने लगा है। केड़ा मसाला होए? छोले दा या लोबिये दा, सफेद चने दा या काले चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। महाशय धर्मपाल जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर MDH अपने उपभोक्ताओं का सादर धन्यवाद करता है। जब से सीएम योगी ने यूपी की बागडोर संभाली है, तब से यूपी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। विकास के नए नए मानक गढ़े जा रहे हैं। आज यूपी के प्रति लोगों की धारणा बदल गई है। कभी जो यूपी बीमारू राज्य की श्रेणी में गिना जाता था, आज उस यूपी की हर क्षेत्र में धमक बढ़ रही है। डबल इंजन की सरकार के माध्यम से रोजगार, शिक्षा, हेल्थ, टेक्सटाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपी हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। आज इन्वेस्टरों का भी यूपी के प्रति विश्वास बढ़ा है। इन्वेस्टर जमकर यूपी में निवेश कर रहे हैं। एक तरफ डबल इंजन की सरकार का इरादा, तो दूसरी ओर संभावनाओं से भरे उत्तर प्रदेश का सुनहरा भविष्य तैयार हो रहा है। विकास की ओर लगातार अग्रसर उत्तर प्रदेश, बीमारू राज्य से उबरकर यूपी बन रहा उत्तम प्रदेश। ब्रश करो, नहीं तो दांत सड़ जाएंगे। रोज तो करता हूँ, पर फिर भी कैविटी है ना मम्मा। क्या आप अपने टूथपेस्ट पर हाथ रख के कह सकते हैं कि यही देता है मुझे 100% ओरल केयर, यही देगा मुझे और मेरे बच्चों को सालों साल अच्छे दांत? ये तो झूठ पेस्ट निकला, अब क्या करूँ? अब से करो टूथपेस्ट पतंजलि दंत कांति। आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। तेंदुपत्ता संग्रहण में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य है। यहाँ के वनवासी मुश्किल परिस्थितियों से जूझकर तेंदुपत्तों का संग्रहण करते हैं। भूपेश सरकार ने तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक में 1,500 रुपए प्रति मानक बोरा की वृद्धि की। अब तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा पारिश्रमिक मिलता है। तेंदुपत्ता संग्राहकों की आय बढ़ी, इसलिए भरोसा है न्याय पर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ग्रेटर नोएडा से खबर आपको बता दें, कार में भीषण आग लग गई है। भारतीय सोसाइटी की पार्किंग में ये आग लगी। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सोसाइटी के लोगों में भगदड़ मच गई। पार्किंग में खड़ी अन्य गाड़ियों को सोसाइटी के लोगों ने हटाया। बीटा 2 थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। ये तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं, कितनी भीषण ये आग लगी। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये आग लगी, अफरा तफरी का माहौल वहां देखने को मिला। सोसाइटी के लोगों में भगदड़ मच गई और इसी बीच आपको बता दें कि लोगों ने वहां मौजूद जो गाड़ियां थी उसको बाहर निकाला। कार में लगी भीषण आग। भारतीय सोसाइटी की पार्किंग में यह आग लगी है, इसकी तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि पार्किंग में खड़ी अन्य गाड़ियों को सोसाइटी के लोगों ने हटाया। बीटा 2 थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। जैसे ही आग लगी, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सोसाइटी के लोगों में भगदड़ मच गई और ये तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से भीषण आग लगी। हालांकि आग किन कारणों से लगी है फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। इसकी जांच की जाएगी, इसका पता नहीं चल सका है। लेकिन जैसे ही आग लगी, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। संत कबीर नगर से खबर है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा हो गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 13 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को नजदीकी CHC में भर्ती कराया गया है। घायलों में से 6 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है, रेफर कर दिया गया है। अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे बिडहल घाट, ये जानकारी है। इसके साथ ही धनघटा थाना क्षेत्र के खुले पुरवा के पास की घटना है। तो 6 लोगों की जो हालत है वो नाजुक बनी हुई है, जिसके बाद रेफर कर दिया गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि घायलों को नजदीकी CHC में भर्ती कराया गया, लेकिन उनमें से बताया जा रहा है कि 6 लोगों की हालत गंभीर है, जिसको देखते हुए उन 6 लोगों को रेफर कर दिया गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से ये बड़ा हादसा हो गया और इसकी तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। 13 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 6 की हालत गंभीर बनी हुई है। तो धनघटा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर बताया ये जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 13 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को उस दौरान नजदीकी CHC में भर्ती कराया गया, जहां घायलों में से 6 की हालत नाजुक है, जिसके बाद उनको रेफर कर दिया गया है। अंतिम संस्कार के लिए बिडहर जा रहे थे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।